अब बात आज की तीसरी बड़ी खबर की। राजस्थान के भिवाड़ी में फैक्ट्री में धमाका हो गया। फैक्ट्री में केमिकल बनाया जाता था, लेकिन धमाके के पीछे की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, कुछ और थी। क्योंकि हवा में फैली बारूद की गंध ये चीख कर बता रही थी, ये केमिकल नहीं, कुछ और था जो नियमों और कानूनों के विरुद्ध चल रहा था। धमाके में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो प्रशासन हमारे कैमरों से नजरें चुराता दिखा। लोगों की लापरवाही, सिस्टम की नजरअंदाजी और गैर कानूनी बारूद के मसालों ने एक साथ कई सवाल खड़ा कर दिया। और वो सवाल है, ऐसे कैसे राष्ट्र सर्वोपरि बनेगा? देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के औद्योगिक नगर भिवाड़ी की फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद प्रशासन की लापरवाही पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। प्रशासन की नाक के नीचे फैक्ट्री में बारूद तैयार हो रहा था, लेकिन प्रशासन की आंख तब खुली जब 8 मजदूरों की जान चली गई। इस समय हम उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं। अब देखिए, जब हादसा हो गया है, जो मजदूर जब मारे जा चुके हैं, तो उसके बाद अब जांच चलेगी। ये सब हुआ क्यों है, ये हम आपको दिखा देते हैं। और हुआ इसलिए है क्योंकि ये वो जगह है, वो प्लॉट है इंडस्ट्रियल एरिया का, खैरदल तेजारा का। और यहाँ पर ही इस फैक्ट्री के अंदर आप तस्वीरें देखेंगे, हमारे दर्शक तो समझ पाएंगे कि हालत अब कैसी है, क्योंकि शीशे टूटे हुए हैं। दावा है खैरथल तिजारा में फैक्ट्री रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए लीज पर ली गई थी, लेकिन फैक्ट्री में अवैध पटाखे बनाए जाने लगे। फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से परिसर का गेट बंद करके एक्सप्लोसिव बनाने का काम चल रहा था। एक बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ था। धमाके के बाद यहाँ पर आग लगी और ये बताया जा रहा है कि जो शुरुआती जांच में ये निकल के सामने आया है कि ये पूरी जो बिल्डिंग है, इस पर बाहर मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। ताला लगे होने के बावजूद अंदर इसमें करीब 10 मजदूर थे जो काम कर रहे थे और किसी तरीके के एक्सप्लोजिव पर वो काम कर रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से क्रैकर्स यहाँ पर बनाए जा रहे थे। अब आप ये हालत देखिए, ये वो मेन हॉल है जहाँ पर शुरुआत में जहाँ आग लगी थी। और अभी यहाँ पर आग के बाद बेशक आग बुझाई जा चुकी है, लेकिन इतनी मैं यहाँ पर वो लौ महसूस कर पा रहा हूँ। 8 मजदूरों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एफएसएल टीम ने हादसे के सबूत जुटाए हैं, तो राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। दुखद यह है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से हो रहा था, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थि हमको प्राप्त हुई हैं, डीएनए के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान की। जिस फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम चल रहा था, वहां हर तरफ धमाके के सबूत मौजूद हैं। जले हुए पटाखे साफ दिखाई दे रहे हैं। हॉल में बंद करके मजदूरों से अवैध पटाखे तैयार कराए जा रहे थे। जब रिपब्लिक भारत ने डीसी अर्तिका शुक्ला से लापरवाही पर सवाल पूछे, तो वो सवालों से भागने लगी। मैम, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि जो परमिशन थी फैक्ट्री को लेकर, परमिशन इस तरीके से थी कि रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर फैक्ट्री को परमिशन दी गई थी। चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रैकर्स बनाए जा रहे हैं। जांच चल रही है और अभी आ रहे गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव, एक बार उनका शासन की तरफ से लापरवाही इसमें देखने को मिली है। बिल्कुल देख रहे हैं, अभी जांच चल रही है, अभी नहीं बता। 8 मजदूरों की मौत के बाद राजस्थान का सरकारी अमला अलर्ट मोड में आ गया है। राजस्थान की फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी की जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं। किन कारणों से आग लगी उसकी जांच की जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी दुखद घटना है। हमारी ओर से संवेदनाएं हैं उन मृतकों के परिवारजनों को। निश्चित रूप से विषय गंभीर है और उसको जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है, सरकारी सिस्टम तभी क्यों जागता है जब सिस्टम की लापरवाही की वजह से लोगों के घरों में मातम पसर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।